तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है टेक्स्ट ऑडिट पे। ये लास्ट वीडियो है। तो इसे मैं आपको इस क्लॉज के बारे में, मैं शायद जितने भी क्लॉज हैं मैं सारे क्लॉज के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ टेक्स्ट ऑडिट के, और उसकी मेरी सारी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो हम चलते हैं यहाँ पे। ये वाला एक्सेल है हमारा, ये मास्टर शीट है। इस शीट में मैं आपको आगे बता देता हूँ कि इसमें क्या सब करना है। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे हमारा जैसे कि ये क्लॉज 4 है, ये क्लॉज 9 का ये है, ये क्लॉज 9B है, ऐसे करके मैंने यहाँ पे सारे क्लॉज बना रखे हैं। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे क्लॉज नंबर 9B पे पहुंच जाओगे। ठीक है। अब यहाँ पे यदि आपके वाले में ये वाला क्लॉज अप्लीकेबल है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए। यदि आपको फिर से बैक टू इंडेक्स पे आना है तो आप यहाँ पे सीधा आ सकते हो। और हम चलते हैं यहाँ पे क्लॉज नंबर 4 पे। ये देखिए, यहाँ पे क्लॉज नंबर 4 में ये बात करता है कि जीएसटी नंबर। यहाँ पे देखिए, whether the SSC liable to pay indirect tax like excise duty, service tax, sales tax, goods and service tax, custom duty if it's etc. Please furnish registration number और GST नंबर। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, या तो जीएसटी नंबर है तो जीएसटी है तो जीएसटी नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। यदि आपने इस समय कहीं पे रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा, तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दोगे। एक एक करके जितने भी होंगे आप सारे यहाँ पे डाल दोगे। मैं यहाँ पे डिटेल से मैंने बताऊंगा, इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने सारे बता रखे हैं आपको। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे ये एक्सेल शीट है। यदि आपको ये एक्सेल शीट चाहिए तो आप मुझे बता, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। लिंक तो नहीं होगा, आप मुझे बताना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, यदि आपको ये एक्सेल चाहिए। यदि आपका बुक शॉप अकाउंट मेंटेन हो रहा है 44A में, तो ए में तो आपको यहाँ पे डालना है, नहीं तो क्लॉज इस बी में आपको यहाँ पे पूरी तरह से दिखाना है कौन कौन सा बुक्स आप मेंटेन करते हो। जनरल लेजर, कैश बुक, बैंक बुक, परचेज रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, एक्सपेंस वोचर, जो भी है आप यहाँ जो भी मेंटेन करते हो आपको यहाँ पे दिखानी है। यहाँ पे यदि आप, इससे फायदा ये होगा कि आपको यदि आपने सारा डेटा यहाँ पे फीड कर दिया है, यदि आपने यहाँ पे सारा डेटा फीड कर दिया है तो आपको बहुत ही इजी हो जाएगा टैक्स ऑडिट फाइल करना। यहाँ पे मैंने सारे ही बना रखे हैं, आप देख सकते हो। ये हमारा डेप्रिसिएशन वाला क्लॉज है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्लॉज वाइज यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे डाल देनी है, जैसे मैं यहाँ पे सारे बना रखा हूँ। ओके गैस, तो ये हमारा काम हो गया। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें जाना है सीधा कंप्यूटेक्स पे। अब आपको यहाँ पे आना है कंप्यूटेक्स पे, और कंप्यूटेक्स पे आने के बाद जैसे ही फॉर्म TCD पे आप जैसे ही आप कंप्यूटेक्स पे आओगे तो आपके पास ऐसी पेज आएगी। तो उसके बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट एंड एग्जिट पे क्लिक करनी है। जैसे ही आप यहाँ पे वैलिडेट एंड एग्जिट पे क्लिक करोगे, यदि यहाँ पे सब कुछ सही रहेगा तो ये बाहर लेके आ जाएगा, ये बाहर लेके आ जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, यदि इसमें कुछ भी, मेरे बारे में तो चलो ठीक है, मैंने सारा सब कुछ सही कर रखा है, तो इसलिए यहाँ पे एक बार में एग्जिट हो गया। आपके वाले केस में कुछ एरर आ सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे कुछ डॉट लगा दिया। ठीक है, क्रॉस नंबर 20A में हमने डॉट लगा दिया, तो ये डॉट का भी एरर आता है। अभी नहीं आ रहा, अलग बात है, लेकिन आपने डॉट भी लगा दिया ना कहीं पे तो ये एरर आ जाते हैं। तो यदि एरर आता है तो आप यहाँ पे एरर वाले निशान पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक एरर जहाँ पे होगा वहाँ पे ले जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे वैलिडेट एंड एग्जिट पे क्लिक करोगे तो जब यहाँ पे सारा एरर खत्म हो जाए तो उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे ऑनलाइन एक्टिविटी। ऑनलाइन एक्टिविटी पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है व्यू एक्सएमएल जेसन। यदि आपको बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस यदि यहाँ पे अपलोड कर देते हो, उसके बाद जेसन निकालते हो, तो वहाँ पे जब अपलोड करोगे तो वहाँ पे भी बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस वहाँ पे अपलोडेड आएंगे। यदि यहाँ पे अपलोड नहीं करते हो तो फिर भी जेसन आपका निकल जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे व्यू एक्सएमएल जेसन पे क्लिक करोगे तो
ये देखिए यहाँ पे मेरे वाले केस में यहाँ पे जेसन आ रहा है। यदि आपके वाले केस में यदि कुछ भी एरर होगा वहाँ पे, जैसे मैंने बताया था फॉर्म 3CD में, जहाँ पे मैंने बताया था कि आपको एरर सॉल्व करनी है, तो उस केस में यहाँ पे एरर आएंगे। अब आपको आना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। इनकम टैक्स के पोर्टल पे मैंने सीए ऐड करना कैसे करते हैं मैंने आपको पहले ही पार्ट में बता दिया था, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आना है ई फाइल। मैंने सीए ऐड कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे जाके अथोराइज पार्टनर पे जाके मैं चार्टर अकाउंटेंट पे जाके सीए ऐड करते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया था, आप मेरी पहली वाली वीडियो देखे हो तो मैंने बताया था। अब आपको यहाँ पे इनकम टैक्स फॉर्म, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करनी है। ई फाइल इनकम टैक्स फॉर्म, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स में डालनी है। जैसे कोई कंपनी होता है तो कंपनी के केस में 3CA 3CD जाता है, और हमारे वाले केस में यहाँ पे 3CB एंड 3CD जाएगा। आपको यहाँ पे 3CB 3CD पे फाइल नो पे क्लिक करनी है, और यहाँ पे ओरिजिनल पे क्लिक करते हैं। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद चार्टर अकाउंटेंट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तो वहाँ पे यदि आपने चार्टर अकाउंटेंट ऐड किया होगा तो यहाँ पे आएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना है, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके बाद आपको यहाँ पे कर देना है कंटिन्यू। बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे अटैच करना है। बैलेंस शीट पे UDN नंबर होना चाहिए और बैलेंस शीट आपका साइन होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे अपलोड करोगे, ठीक है। अब हम करते हैं यहाँ पे कंटिन्यू। जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे जो आपका सीए होंगे उनके पोर्टल पे ये चला गया होगा। अब मैं करता हूँ ये लॉग आउट। जैसे आप यहाँ पे लॉग आउट करोगे तो फिर आप यहाँ पे लॉग इन करेंगे, और यहाँ पे हम सीए का लॉग इन कर लेंगे। जो आपका सीए होंगे उनका हम यहाँ पे लॉग इन कर लेंगे। आईडी इनकम टैक्स की पोर्टल है, ARCA नंबर होता है उनका, और यहाँ पे हम उनका पासवर्ड डाल देंगे। जैसे हमने यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे तो उसके बाद हमें यहाँ पे जाना है पेंडिंग एक्शन पे और वर्क लिस्ट पे। जैसे पेंडिंग एक्शन और वर्क लिस्ट पे जाएंगे, पेंडिंग एक्शन वर्क लिस्ट पे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे जो आपने वहां से किया था तो यहाँ पे आपको करनी है एक्सेप्ट या रिजेक्ट। यदि आप यहाँ पे एक्सेप्ट करते हो तो उसके बाद कुछ नहीं करना, फिर आपके पोर्टल पे जाना है और फिर वहां से इसको सबमिट कर देना है। यहाँ पे भी DSC लगेगा, वहां पे भी DSC लगेगा। तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से रिजेक्ट, क्योंकि हमें नहीं करना है फाइल। मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है, मैं आपको आगे बता दूंगा थोड़ा देर बाद। सबमिट, तो मैंने इसको कर दिया रिजेक्ट, क्योंकि हमें ये एक्सेप्ट नहीं करना था। मैंने बस ये आपको दिखाने के लिए किया था। देखिए यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया था कि हम एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। यदि आप यहाँ पे एक्सेप्ट करोगे तो ऐसे ऑप्शन आएंगे। मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, उसके बाद ये एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर जैसे ही एक्सेप्ट करोगे तो यहाँ पे देखिए फाइल फॉर्म का ऑप्शन आता है। अब फाइल फॉर्म पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे अपलोड फॉर्म का ऑप्शन आएगा, ठीक है। अपलोड फॉर्म पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कंटिन्यू आएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है, और यहाँ पे आपको अपलोड योर फाइल फॉर्म, तो यहाँ पे आपको सारी, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना, ये तो ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे नहीं आएंगे, आपके पास आएंगे ये अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच करने का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे फॉर्म 3CA 3CD जो आपने जेसन निकाली है वो वाली फॉर्म आपको यहाँ पे, जैसे ये वाला निकाला है मैंने, ये वाला हमें यहाँ पे अटैच कर देना है। फिर अटैच प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों जगह बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अटैच कर दीजिए, ठीक है। यदि आपने अलग अलग बना रखा है तो आप अलग अलग करिए, नहीं तो दोनों मिक्स करके भी आप यहाँ पे कर सकते हो। यदि कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है तो यहाँ पे डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर आपको यहाँ पे कर देना है सबमिट। सबमिट करते टाइम यहाँ पे UDN मांगेगा, आप UDN नंबर यहाँ पे डाल सकते हो जो आपने UDN जनरेट करी है। यदि नहीं करी है तो आप यहाँ पे आई विल डू नॉट हैव UDN, आई विल यूरिन लेटर, मतलब बाद में आप UDN डाल देना यहाँ पे। अभी आप यहाँ पे प्रोसीड कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पे प्रोसीड करोगे तो यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिटेड आएगा, और यहाँ पे शायद DSC भी मांगता है, तो DSC लगा के आपको यहाँ पे सबमिट करनी है, ठीक है। लिखा हुआ है ना यहाँ पे वेरीफाई
आप DSC लगा के यहाँ पे कर सकते हो। OTP के साथ भी होता है, आप तो कर सकते हो आप, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाते हैं अपने वाले पोर्टल पे, जो हमारा अपना पोर्टल है, वहाँ पे हम आएंगे तो लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही हम यहाँ पे जाएंगे वर्क लिस्ट पे, और वर्क लिस्ट पे जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे ऐसे ही आएगा एक्सेप्ट और रिजेक्ट, आपको यहाँ पे करनी है एक्सेप्ट। जैसे आप यहाँ पे एक्सेप्ट करोगे तो यहाँ पे देखिए एक्सेप्टेड सक्सेसफुली आएगा। यहाँ पे भी आपको DSC लगेगा, अपना वाला DSC, और यहाँ पे अपना DSC लगा के यहाँ पे इसको आप मतलब यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, जब भी आप यहाँ पे DSC लगा के यहाँ पे वेरीफाई कर लोगे। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में बताया, लेकिन मैंने इसकी डिटेल्स में वीडियो बताई है, हर एक क्लॉज के बारे में मैंने बताया है, तो आप यहाँ पे वो वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू।